अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बिटवीन जो है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स और मोशन क्या है? फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव। किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मूव्स एंड कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो वो थोड़ा सा मूव करती है और थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है जिस डिस्टेंस में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया था। अगर हमने आगे की तरफ धकेला होता है तो वहाँ को मूव करती है जहाँ पे हमने फोर्स को अप्लाई किया जिस तरफ। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो इट मूव्स। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें बताती है कि वो किस स्पीड के साथ चल रहा है, स्लो से चल रहा है स्पीड से या फास्ट, और उसकी कितनी रफ्तार है ये भी वो हमें बताता है, स्पीड। ठीक है। इफ़ यू ड्राइव योर व्हीकल एट ग्रेटर स्पीड, अगर आप अपने व्हीकल को ज़्यादा स्पीड से जो है चला रहे हैं, यू विल मूव फास्ट एंड कवर मोर डिस्टेंस इन गिवन टाइम। तो आप ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, फास्टली मूव कर रहे हैं, और इसका रीज़न, इसकी हमारे पास क्या आउटपुट होगा कि इसके ज़रिए हम जब तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है हम कवर करेंगे इन अ गिवन टाइम। इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल एट स्लोअर स्पीड, और अगर हम व्हीकल को कम स्पीड पर चलाएंगे, कम रफ्तार से चलाएंगे, तो हम एक गिवन टाइम में जो है डिस्टेंस जो है वो लेस कवर करेंगे। ठीक है, मतलब 10 मिनट है हमारे पास, अगर टोटल गिवन 10 मिनट्स हमें दिए गए हैं और इसमें हमने अगर फास्ट ड्राइव किया है तो ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं 10 मिनट्स में, और उन्हीं 10 मिनट्स में अगर हम स्लो स्पीड पे चलेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कम कवर होगा। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास जो स्पीड है वो, उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है हमने पर यूनिट टाइम के, एक गिवन टाइम में हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास इसका है जी फॉर्मूला। इसको आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद दिस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 उन्होंने कर दिया, रिवील्स दैट स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। इससे हमें ये पता चला है कि स्पीड जो है ये डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है उसका पर यूनिट टाइम जो है उसको ये उसका मैयर है ये। ठीक है। इफ़ डिस्टेंस कवर्ड इज डिनोटेड बाय एस, अगर जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करें। ठीक है। इसको इन्होंने आपने इसके ना सिंबल जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। डिस्टेंस का जो सिंबल है वो एस है, कैपिटल एस। ठीक है। स्पीड जो है वो वी है, स्मॉल वी। ये आपने कैपिटल स्मॉल में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। टाइम जो है उसको टी से, स्मॉल टी से हम करते हैं रिप्रेजेंट। अगर आप कैपिटल टी लिखेंगे तो वो तो टेम्परेचर का होता है। ठीक है, इसलिए आपने स्मॉल टी लिखना है टाइम के लिए। तो इक्वेशन जो है वो सिम्बॉलिकली हम क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू एस ओवर टी। v हमारे पास स्पीड है, एस डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर। हमारे पास स्पीड का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोमीटर या मीटर है। ठीक है। बाय द यूनिट ऑफ टाइम आवर्स और सेकेंड्स, द यूनिट ऑफ स्पीड इज देयर फॉर किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड का यूनिट है वो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, और इस तरह जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड आपने अच्छे से याद रखना है, और इसको हम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें आप लोग। ठीक है, हाईलाइट कर लें। जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ इनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और अगर आपको प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो भी समझा दूँगी। ठीक है। वो वाइट बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ें होती हैं तो वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझा दूँगी। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।